छत्रपति शिवाजी महाराज इनके जयंती के उपलक्ष्य में हम सब भारत के नागरिक, महाराष्ट्र के नागरिक, इंसान और इस कोल माइंस के वर्कर्स और यहाँ के पदाधिकारी और अभी अभी यहाँ पे जो शिव छत्रपति महाराज को अभिवादन करने के लिए गीत सादर किए गए मेरी बहनें, इन सब का मैं यहाँ पे तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज के उपकार को, योगदान को यहाँ सलाम करता हूँ। और उनका वो योगदान ही है, उन्होंने हमारी बेहतरी के लिए, महाराष्ट्र की आजादी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए 400 साल पहले जो लड़ाई की, हमारी दुनिया बेहतर बनाने के लिए जो योगदान दिया, उसी के चलते उनको हम पिछले 400 साल से महात्मा फुले जैसे बड़े क्रांतिकारी, शैक्षणिक क्रांतिकारी, सामाजिक क्रांतिकारी ने शिवाजी महाराज पे पवाड़ा लिख के उनके बारे में हमारे मन में, हमारे जहन में जागृति निर्माण की। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को, उनके योगदान को आज याद करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तो साथियों, हम किसी भी महामानव को, महास्त्रियों को, संतों को, समाज सुधारकों को, प्रेषितों को याद क्यों करते हैं, उनकी जयंती पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम जब जब संकट में होते हैं, अपने सवालों से घिरे होते हैं, परेशान होते हैं और जिंदगी का विकास, समाज का विकास ऐसे रोड़ा पैदा होता है और समाज आगे नहीं जाता है, ऐसे समय में, ऐसे काल में ऐसे महापुरुष विभूति उस समस्या को छुड़ाने के लिए पैदा होते हैं। तो 400 साल पहले इस महाराष्ट्र में, इस देश की अवस्था क्या थी? जिधर उधर राजाशाही, बादशाही का साम्राज्य था और साम्राज्य यहाँ के राजा महाराजाओं का तो सदियों से चला आ ही रहा था, लेकिन कुछ बाहर से आए मुगल राजा यहाँ पर आए, यहाँ के बादशाह बने और यहाँ के राजा महाराजाओं की सत्ता हथिया लिए और उन्होंने अपना राजकाज शुरू किया। उसमें आप औरंगजेब, अफजल गुरु, अकबर, बादशाह, ऐसे बहुतों का नाम सुना है। और वो राजा के खिलाफ अपनी जो राजाशाही गई वो लड़ते थे, कुछ लड़ नहीं पाए तो उनसे मिल गए। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार में उनके पिताजी शाहजी महाराज और उनकी माता जिजाऊ, ये शिवाजी महाराज को इन सब राजाओं के चुंगल से अपने देश को, अपने समाज को छुड़ाने का प्रण लेती है और अपने ही बेटे को इस लड़ाई में शामिल करने के लिए माँ के गर्भ में जब से शिवाजी महाराज थे तब से वो प्रण करते हैं कि मैं अपने बेटे को जन्म दूंगी और इस महाराष्ट्र में, अपने देश में, भारतवर्ष में अपने ही देश के राजा का निर्माण करूंगी। और वो राजा हजारों साल से जो राजा महाराजा बादशाह पैदा हुए वैसे नहीं होंगे। तो हजारों साल से जो राजा महाराजा बादशाह पैदा होते थे वो कैसे थे? वो अय्याशी करते थे, चैन करते थे, लोगों को नचवाते थे, दारू पीते थे, हद से ज्यादा खाना खाते थे, फिर उल्टी करते थे, फिर खाना खाते थे, अच्छा सुगंध लेते थे, अच्छा कपड़े पहनते थे। जैसे आप देखेंगे कि आजकल के भी राजा 10-12 लाख का सूट पहनते हैं और वो राजा अपने कोट पे अपना नाम गुदवाते हैं। तो राजा लोग ऐसे प्रजा में बहुत शान मारते थे, अय्याशी करते थे। ऐसे राजाशाही को, ऐसे फ्यूडल स्टेट को आज की डेमोक्रेसी में कोई भी नहीं मानता है। पूरी दुनिया में शिवाजी महाराज जैसे कुछ चुनिंदा राजा हुए हैं जिनको आज भी लोग बड़े आदर से, शान से याद करते हैं। आप लोग सोचेंगे कि मैं शिवाजी महाराज के बचपन से लेकर तो वो कैसे कैसे डेवलप हुए, क्या क्या किए, इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। वो तो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उसको तोता रटन कर लेते हैं और परीक्षा में लिख देते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जब हम ऐसे महापुरुषों को, ऐसे राजाओं को, ऐसे योद्धाओं को, ऐसे क्रांतिकारियों को जब अभिवादन करते हैं, याद करते हैं, तो उनसे हम क्या सीखते हैं? उनसे हम ये सीखते हैं कि जिन्होंने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया, कष्ट सहा,
योगदान दिया, उनके प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता का भाव जगे, एक थैंकफुलनेस का भाव जगे और हमेशा हम उनको याद करते रहे। शिवाजी महाराज के काल में चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। वहाँ के जमींदार सरदार लोगों की जमीन छीनते थे, उनको गुलामों के जैसा इस्तेमाल करते थे। जहाँ भी राजपाट लूट काट होता था, महिलाओं को भी लूट लिया जाता था और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। लेकिन जब से शिवाजी महाराज आए और माँ जिजाऊ ने उन पर जो अच्छे इंसान होने का, अच्छा राजा होने का जो संस्कार किया, यानी यहाँ के जो कृष्ण थे, भगवान कृष्ण, राम जी, ये जो महापुरुषोत्तम हुए, उनके आदर्श, उनके मूल्य शिवाजी महाराज में माँ जिजाऊ ने रुझाने की कोशिश की और शिवाजी महाराज एक सबसे पहले बहुत अच्छे इंसान बने, योद्धा बने और ऐसे राजा बने कि सभी प्रजा का, यानी आज सबसे बड़ा ये सवाल है कि आज तो लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, आज तो हम संविधान के माध्यम से देश चला रहे हैं और इस लोकशाही को चलाने के लिए अच्छे अच्छे विचारवंत, अच्छे अच्छे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। लेकिन ऐसे डेमोक्रेसी के काल में 400 साल पहले हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का हम याद क्यों करते हैं, उनकी जयंती क्यों मनाते हैं? तो उनके नाम के सामने जो छत्रपति शिवाजी महाराज लगा हुआ है, इस छत्रपति विशेषण में ही ये है कि जो माँ के जैसे, अपने बाप के जैसे, अपने बड़े भाई के जैसे, बड़े बहन के जैसे, न्याय प्रिय योद्धा के जैसे जो लोगों पर छत्र छाया करते हैं, उनको हर संकट से, हर सवालों से उनकी रक्षा करते हैं। जनता के प्रति जिनके मन में बहुत प्रेम है, आदर है, उनकी बेहतरी की करुणा है, ऐसी छत्र छाया जो अपनी माँ, अपने माँ बाप अपने पे जैसे रखते हैं, वैसी छत्र छाया छत्रपति शिवाजी महाराज हम सब पर रखते थे। इसी के चलते उन्हें ये विशेषण लगा गया कि ये जो राजा है हमारी माँ के जैसा हमारा देखभाल करता है, ये जो राजा है हमारे पिताजी जैसे हमारा देखभाल करता है। कैसे देखभाल करता है? जनता पर किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार आज के बाद सहा नहीं जाएगा। जनता के द्वारा जो कुछ भी पैदावार किया जाता है, खेती में, कारागिरी में, उससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा। बहुत कम टैक्स शिवाजी महाराज के काल में पैदावार के आधार पर लगाया जाता था और सदियों से चली आ रही जो शोषण व्यवस्था थी, जो अन्यायी व्यवस्था थी, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने न्यायिक बनाने की कोशिश की। शिवाजी महाराज के काल में जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी थी, एक ही राजा के पास, एक ही सरदार के पास हजारों एकड़ जमीन थी, वो जमीन शिवाजी महाराज ने उनसे मुक्त करके जनता में बांटना शुरू किया। आज हम जो बोते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी जमीन का नारा देके अपने जमीनी को पुनर्निर्माण किया लोकशाही में, शिवाजी महाराज ने तभी वो शुरू कर दिया था। और शिवाजी महाराज ने जो कुछ भी तब काल में संपत्ति थी, जो कुछ भी साम्राज्य होता था, उसके चलते जो संपत्ति मिलती थी, उसको जनता में, राज में, आपस में बराबर में बांट दिया जाता था। और शिवाजी महाराज के काल में किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर जनता में भेदभाव नहीं किया जाता था। सदियों से चले आ रहे भेदभाव को शिवाजी महाराज ने मिटाने का प्रण किया था। इसलिए हम इतिहास में पढ़ते हैं कि शिवाजी महाराज के लड़ाई में, शिवाजी महाराज के साम्राज्य में और शिवाजी महाराज का जो कुछ भी मंत्रालय था, जो कुछ सेना विभाग था, व्यापारी मंडल था, दीवान जी का जो काम होता था, उन सब में सभी धर्मों के, सभी जाति के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो कर्तृत्ववान लोग हैं, उस आधार पर शिवाजी महाराज ने सबको अपने राजकारण में लिया था। इसलिए हम देखते हैं कि सेना में इस्लामिक लोग हैं, इनके मंत्रिमंडल में भी इस्लामी लोग हैं। तो सदियों से चली आ रही ब्राह्मणशाही के आधार पे जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था थी, उनको भी शिवाजी महाराज ने कोई थारा नहीं दिया। सभी को जो
अपने राज्य को चलाने के लायक है, उन सबको शिवाजी महाराज अपने राज्य में स्थान देते थे और उनके टैलेंट के हिसाब से उनको जिम्मेदारी देते थे। इसलिए शिवाजी महाराज हिंदू स्वराज के संस्थापक तो थे, लेकिन हिंदू बोले तो सिर्फ हिंदू, जन्म से जो हिंदू है उनको राजनीति में नहीं रखते थे। तो इस प्रदेश में जो कुछ भी रहने वाले लोग हैं वो सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जो भी लोग हैं वो सब इस देश के रहने वाले हैं, इस महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उस हिसाब से शिवाजी महाराज ने सबको न्याय देने का प्रण किया था। उसी के साथ साथ सदियों से चली आ रही स्त्री पुरुष असमानता, पितृसत्ता, महिलाओं का असम्मानना, महिलाओं को दुर्यम लेखना, इसको भी शिवाजी महाराज के काल में रैप्चर माना गया। जब शिवाजी महाराज किसी राज को संघर्ष में प्राप्त करते थे और उनमें कोई महिलाएं मिलती थी तो शिवाजी महाराज का एक उदाहरण बहुत फेमस है कि एक महिलाओं को उनके सामने सादर किया गया, ये आज के राज में हमने इनको लूटा है, ये साम्राज्य हमने जीता है, ये आप इनको रख लीजिए, इनको बीवी बना लीजिए करके शिवाजी महाराज के सामने बहुत से लोग प्रस्ताव रखते। शिवाजी महाराज बोलते हैं कि इतनी खूबसूरत हमारी माँ होती तो हम भी खूबसूरत होते, ये तो हमारे माँ के समान है। और सिर्फ ये एक औरत ही नहीं, ये एक महिला ही नहीं, समाज में जितनी भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो सब लोग हमारे माँ बहन के समान हैं, उनका सम्मान, उनका आदर हम करना चाहिए बोल के शिवाजी महाराज ने महिलाओं का सम्मान किया। तब से पिछले 400 साल से शिवाजी महाराज ने स्त्री पुरुष समानता का, महिलाओं का आदर का जो बीजारोपण इस समाज में किया है, उसी के चलते आज हम देखते हैं कि इस लोकशाही में महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। तो शिवाजी महाराज के जो उदात्त मूल्य है, उन्होंने प्रजा के प्रति जो प्रेम, हमारे प्रति जो प्रेम व्यक्त किया है, उसी के चलते आज हम डेमोक्रेसी में भी उस छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं और उनको सलाम करते हैं। ऐसे महाविभूतियों के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि हमारी ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी सिर्फ हमारे माँ बाप की देन नहीं है, तो हमारे माँ बाप जैसे बहुतों ने इसके लिए कष्ट सहा है, खून बहाया है, करोड़ों लोगों ने हमारी जिंदगी के बेहतरी के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। जैसे शिवाजी महाराज है, वैसे ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, संत तुकाराम महाराज है, संत गाडगे बाबा है और शहीद भगत सिंह है। इनके जैसे महान माँ विभूतियों ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए योगदान दिया है। तो ऐसे इनके जयंती पुण्यतिथि के निमित्त से हमने एक चीज सीखना चाहिए कि हमारी जो जिंदगी है वो बहुत अनमोल है। क्यों अनमोल है? क्योंकि इनको शिवाजी महाराज जैसे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे, महात्मा फुले जैसे, संत तुकाराम जैसे महान विभूतियों ने इसको बेहतर बनाने के लिए, इसको आजाद बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। और आज भी हमारी प्रत्येक व्यक्ति की, हर इंसान की जो जिंदगी चल रही है, वो धरती पर हजारों करोड़ों लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उसी के चलते चल रही है। तो ऐसे महान विभूतियों के प्रति और जो मेहनत कष्ट उत्पादन करने वाले हैं, आप लोग हैं, हमारे जैसे कष्टकारी लोग हैं, जो इतना जिंदगी का रिस्क लेकर ये WCL में कोयला पैदा करते हैं, हीरा मोती पैदा करते हैं, सोना पैदा करते हैं, हम चप्पल बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, हमारी हर एक की जिंदगी हजारों करोड़ लोगों के मेहनत से चल रही है। तो हम ये कभी नहीं समझना कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपने बल पे हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे जैसे करोड़ों लोगों ने हजारों साल से जो मेहनत की है उसके चलते हूँ। इसलिए मैं हमेशा इन सब के प्रति कृतज्ञ रहूंगा, थैंकफुल रहूंगा, हमेशा अपना शीश झुका के इनको नमन करते रहूंगा। तो तुम ये विनम्रता, ये कृतज्ञता अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे व्यक्त करोगे? ये कृतज्ञता, ये विनम्रता हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे व्यक्त करना चाहिए कि जैसे ही हम 10-12 साल के हो जाते हैं, उस 10-12 साल के हो जाने के बाद हमने ये सीखना चाहिए कि खुद के काम खुद करें।
पहली शिक्षा है माँ जिजाऊ ने जो शिवाजी महाराज को दी थी। और वो आदर्श, वो मूल्य, वो प्रेरणा अगर हमें लेना है तो जैसे ही हम 10-12 साल के हो जाते हैं तो सबसे पहले खुद के काम हम खुद करना सीखना चाहिए। उसके बाद अपना खुद के शरीर का और इस शरीर को जिस परिसर में हम रखते हैं उसकी साफ सफाई, उसकी स्वच्छता हमने करना चाहिए। ये मूल्य, ये प्रण हमने शिवाजी महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में लेना चाहिए। ये हम नहीं लेने के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद के काम खुद नहीं करते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने का दावा करते हैं, शिवाजी महाराज को आदर्श मानने का दावा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो साफ सफाई नहीं रखते हैं, पूरी जिधर उधर गंदगी फैला के रखते हैं, लेकिन बातें तो भगवान की करते हैं, बातें तो महामानव की करते हैं। ये दो चीजें हमने बचपन से ही करना शुरू करना चाहिए। और जिन्होंने नहीं किया है और जो नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकने की प्रेरणा उनके अंदर है, वो प्रेरणा जो है ना वो मनुष्य जाति के लिए घातक है। हम जिंदगी में दो किस्म के शत्रु से लड़ते हैं। एक शत्रु बाहर होता है, बाहर का दुश्मन होता है, और एक शत्रु हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में होता है। दो तरह के शत्रु से लड़ना चाहिए। एक शत्रु बहुत स्वार्थी होता है, अप्पलपोटी होता है, जो खुद के बारे में सोचता है, जो दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, कोई काम नहीं करता है, साफ सफाई नहीं करता है। तो ऐसे शत्रु से हम खुद से लड़ना चाहिए और उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। और एक दूसरा शत्रु होता है जो हर काल में हमको गुलाम बना के लूटने के चक्कर में रहता है। आज हम शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, जो प्रेरणा है, वो है जनता के प्रति आदर और जनता की भलाई। आज हम लोकशाही काल में रहते हैं, लोग ही जिसके केंद्र बिंदु है, फिर भी हम पाते हैं कि समाज में आर्थिक विषमता है, आर्थिक गैर बराबरी है, मजदूरों का, किसानों का, मेहनत कशों का शोषण हो रहा है, गरीबी अमीरी की खाई दिन ब दिन बड़ी होते जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अफरा तफरी बच रही है, दुनिया प्रकार के व्यसन हमको लगते जा रहे हैं, जिंदगी इतनी कठिन होते जा रही है डेमोक्रेसी में कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो आज शिवाजी महाराज के जयंती को सेलिब्रेट करते समय हमने प्रण करना चाहिए कि मैं खुद के काम खुद करूंगा और उसको कभी कम नहीं समझूंगा, मेरा और मेरे परिसर की साफ सफाई रखूंगा, महिलाओं का सम्मान करूंगा और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को, कूटनीति को मैं नहीं सहूंगा। और इस देश में संविधान का जो राज है, अच्छा आप बताइए, अगर शिवाजी महाराज 100 साल पहले पैदा होते तो वो कैसे होते? मैं आपसे एक सवाल है कि 100 साल पहले अगर शिवाजी पैदा होते और हमारे सामने इस तरह के सवाल होते तो वो कैसे होते? आप में से कोई भी बताइए। 100 साल पहले के सवाल में अगर शिवाजी महाराज पैदा होते तो वो कैसे होते? कोई भी प्लीज। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे। बिल्कुल सही जवाब। 100 साल पहले के जो हालात थे, जो हमारे सामने सवालात थे, उसको हल करने के लिए जैसे शिवाजी 400 साल पहले जैसे पैदा हुए वैसे नहीं होते, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रूप में ही पैदा होते, वो शहीद भगत सिंह के रूप में ही पैदा होते, वो संत गाडगे बाबा के रूप में ही पैदा होते, वो सावित्रीबाई फुले के रूप में ही पैदा होते। हर काल में शिवाजी महाराज उस काल के सवाल, उस काल की डिमांड के हिसाब से ही पैदा होते हैं। कोई भी महापुरुष, कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी समाज सुधारक माँ के पेट से पैदा नहीं होता है। वो जिस काल में पैदा होता है वो काल उसको छत्रपति शिवाजी महाराज बनाता है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनाता है, भगत सिंह बनाता है, और हमको भी, हम इंसानों को भी कौन बनाता है? हमारा काल बनाता है। तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज के इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इन महापुरुषों ने हमारे सामने जो आदर्श पैदा किए,
हमारे लिए जो मूल्य दिए, उन मूल्यों को आत्मसात करके रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो जयंती पुण्यतिथि मनाना, उनको हार पूरे चढ़ा देना और फिर अपने तरीके से जीना, ये अपना अभिवादन नहीं है, ये ढोंग है। इस ढोंग से हर किसी ने बाज आना चाहिए और ईमानदारी से इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके अपनी जिंदगी जीना चाहिए। इतना ही कह के आज शिव जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सबको सलाम करता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, लोकशाहीचा पुरस्कार करणारा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, महिलांचा सन्मान सांगणारा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा। धन्यवाद।